एपिसोड में हमने देखा कि गुइशा स्नोविंड स्पिरिट गॉड से लड़ने लगता है और उन पर भारी भी पड़ता है, जिससे कि वहां मौजूद ग्लोरी सिटी के लोग चिंतित हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां सिटी लॉर्ड येजोंग आ जाते हैं। येजोंग आते ही देखता है कि गुइशा स्नोविंड गॉड पर भारी पड़ रहा है। अब येजोंग भागकर लड़ाई के पास पहुंचता है। तब वो उनकी लड़ाई देखकर सोचता है कि डार्क गिल्ड के टॉप मेंबर्स के आगे स्नोविंड गॉड भी नहीं टिक पा रहे हैं और मैं भी उनका सामना नहीं कर सकता, और अगर मैं अभी इससे लड़ूंगा तो वो मेरी मौत के बराबर होगा। ये सोचकर येजोंग टेंशन में आ जाता है और उस पर ग्लोरी सिटी को बचाने का प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन वो इतने सारे लोगों को मरता देखकर शांत नहीं बैठ सकता और सोचता है कि मैं ग्लोरी सिटी का मुखिया हूँ और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ग्लोरी सिटी बर्बाद हो जाएगी और यहाँ के सारे लोग डार्क गिल्ड के गुलाम बन जाएंगे। तब उसे याद आता है कि जब वो जवान था और तब उसके पिता और तब के सिटी लॉर्ड येमो ने उसे बताया था कि ग्लोरी सिटी को स्नोविंड फैमिली के पूर्वजों ने बसाया है और अब ग्लोरी सिटी पर डार्क गिल्ड की नजर है जो इस सिटी को तबाह करना चाहते हैं। इसलिए अब ये स्नोविंड फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो ग्लोरी सिटी को बचाए। तब येजोंग येमो से प्रॉमिस करता है कि वो ग्लोरी सिटी को अपनी जान की बाजी लगाकर भी बचाएगा और अब येजोंग को ये प्रॉमिस याद आ जाता है। फिर वो अपनी डीमन स्पिरिट के साथ फ्यूज हो जाता है। अब प्रेशर के कारण येजोंग जो कि ब्लैक गोल्ड की लास्ट स्टेज पर था वो इवॉल्व होने लगता है। धीरे धीरे उसे हेवन और अर्थ के बीच की एनर्जी फील होने लगती है और हर एक कदम के साथ उसकी पावर बढ़ने लगती है। तब उसे पता चल जाता है कि वो लेजेंड रैंक पर पहुंच चुका है और वो अब इस कारण से हवा में चलने लगता है। ये देखकर गुइशा उसके ऊपर एक अटैक करता है जिसे येजोंग केवल एक ही हाथ से रोक देता है। अब ये देखकर ग्लोरी सिटी के लोग शॉक्ड होते हैं क्योंकि येमो के बाद येजोंग दूसरा आदमी था ग्लोरी सिटी के अंदर जो लेजेंड रैंक पर पहुंचा था और ये देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और येजोंग के नारे लगाने लगते हैं। तब येजू कहता है कि जब ग्लोरी सिटी मुसीबत में थी और डार्क गिल्ड ग्लोरी सिटी को तबाह करने वाला था जिससे सब परेशान थे और हिम्मत हार चुके थे, तब येजोंग एक हीरो की तरह आकर डार्क गिल्ड के आगे खड़ा हो गया और उसने सबकी उम्मीद फिर से जगा दी है। उसके बाद सिटी लॉर्ड के सैनिक भी उत्साहित होकर डार्क गिल्ड पर अटैक करने लगते हैं और दूसरी तरफ नियरली भी जो कि 10,000 डीमनिक एरे को एक्टिवेट कर रहा था वो सोचता है कि प्रेशर के कारण येजोंग भी लेजेंड रैंक पर आ गया है जिससे ग्लोरी सिटी और ताकतवर हो गई है। अब गुइशा और येजोंग में लड़ाई हो जाती है और येजोंग गुई के सारे अटैक्स से आसानी से बच जाता है। तब उसे पता चलता है कि गुइशा लेजेंड रैंक पर नहीं है बल्कि वो अभी केवल ब्लैक गोल्ड रैंक पर ही है, लेकिन उसके पास कोई जादुई सामान है जिससे वो लेजेंड रैंक की पावर पैदा कर पा रहा है। उसके बाद दोनों में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब गुइशा येजोंग के ऊपर ड्रैगन फ्लेम से अटैक करता है जो कि उसने उसी जादुई हथियार में से छोड़ी थी और इसकी मदद से वो लेजेंड रैंक की पावर पैदा कर पा रहा था और इन्हीं फ्लेम्स के कारण स्नोविंड गॉड भी गुइशा का कुछ नहीं कर पा रहे थे और फिर से उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब जब गुइशा देखता है कि वो येजोंग को नहीं हरा सकता तब वो वहां से भागने के लिए एक पोर्टल खोल लेता है और वो अपने साथ बाकी डार्क गिल्ड के मेंबर्स और सीक्रेट फैमिली के मेंबर्स को भी भागने को कहता है। अब येजोंग गुइशा को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है और सिटी लॉर्ड के आदमी भी सीक्रेट फैमिली और डार्क गिल्ड के लोगों को रोकने के लिए उनके पीछे भागते हैं। अब शेनहोंग भी दुआनजियान को पीछे धकेल देता है और वो भी भागने लगता है। येजोंग जो कि गुइशा के पीछे भाग रहा था वो गुइशा से काफी पीछे होता है और वो उसे पकड़ नहीं पाता। अब गुइशा भागने ही वाला होता है कि तभी वहां नियली की आवाज आती है और वो पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ से जाने से पहले मेरी परमिशन ली, और इसके बाद नियरली 10,000 डीमन एरे को एक्टिवेट करके उसकी सहायता से वहां की स्पेस को लॉक कर देता है जिससे वहां से कोई नहीं भाग पाता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।